शराब नीति क्यों इतनी देरी ऊपर? हाँ, उसके बारे में अभी मंथन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैठक हो रही है। अभी एक दो बैठक हुई, उसमें विचार विमर्श हुआ। बहुत जल्दी उसका निर्णय कर देंगे। अवैध शराब को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पूरी सख्ती से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर के सम्मिलित कार्रवाई कर रहे हैं। दिल्ली शराब पीने से भी लोग मारे गए थे, तो उनमें क्या प्रगति हुई जांच की? जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जितने भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और मेरे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी। इस समय कोरोना का काल खत्म होने की कगार पर है, लेकिन बीच बीच में वायरस के जो संकट हैं उससे भी दो चार हुआ जा रहा है। ऐसे में बाजार के जरिए रिवेन्यू किस तरह से इकट्ठा किया जाएगा और शासन की जो विकास की योजनाएं हैं उसे किस तरह से बजट पहुंचाया जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। इन तमाम चुनौतियों और तमाम सवालों के हम चर्चा करेंगे। माननीय जगदीश देवड़ा जी से आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर, सबसे बड़ी चुनौती ये कि रिवेन्यू कैसे कलेक्ट किया जाए, क्योंकि व्यापारी भी इस समय परेशान हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं, और विकास जो योजना है उस पर कैसे मतलब बाधा भी नहीं आए, किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं आप? पिछले बीते हुए 2 वर्षों में पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई थी। निश्चित रूप से अपने देश में भी पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई है और उसकी चपेट में हमारा मध्य प्रदेश भी था। मुझे लगता है कि जितने रेवेन्यू प्राप्त करने वाले हमारे जो विभाग हैं या जहाँ से रेवेन्यू हमको प्राप्त होती है, लगभग 40% नीचे गई थी। 40% का अंतर पड़ा था, क्योंकि सारे व्यापार व्यवसाय सारे चौपट हो गए थे, काम धंधे रुक गए थे, आवागमन के साधन रुक गए थे, सारी चीज़ें रुक गई थी और बहुत बड़ा संकट कोरोना का था। और उस संकट को निपटने में मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने परिश्रम की पराकाष्ठा करके और जितनी मदद कर सकते थे वो सरकार के माध्यम से उन्होंने करने का प्रयास किया। पूरी सरकार उस समय संकट की घड़ी में खड़ी रही। मध्य प्रदेश के सारी सामाजिक संस्थाएं, सारे जनप्रतिनिधि, अनेक लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भरपूर मदद की। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है कि व्यवस्था में सुधार आया है और गाड़ी पटरी पर आई है, तो रेवेन्यू भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे वापस उस लाइन पर आई। जैसी पहले रेवेन्यू प्राप्त होती थी ऐसी सारे विभागों से प्राप्त होना चालू हुई। लेकिन और उसमें रेवेन्यू कैसे प्राप्त हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के उस पर जो उन्होंने तय किए थे मापदंड, उस पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। रोड मैप बनाया था और उस पर हमने काम किया है। काफ़ी नवाचार भी हुए हैं, हर विभागों में नवाचार हुए। कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, वो सब प्रयास हमारे सरकार के द्वारा और विभिन्न विभागों के द्वारा उन्होंने किए हैं और कई मंत्रियों को उसमें समूह बना करके जिम्मेदारी दी थी। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रेवेन्यू की काफ़ी स्थिति ठीक हुई है अभी इस समय। और कितनी भी स्थिति अगर बीच में डाउन हुई, लेकिन आवश्यक काम कभी भी नहीं रोके। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे कोरोना के संकट में जितना सामना करना पड़ा, उसमें जो भी साधन सुविधाएं जो लगाना पड़ी वो पूरी तरह से लगाई। अब अभी की स्थिति को देखते हुए तो मुझे लगता है कि इतनी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन ये तीसरी लहर की जो संभावना हो रही है, इससे हम बहुत चिंतित हैं। पूरी सरकार चिंतित है। अभी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रिमंडल के हमारे सभी साथियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने प्रभार के जिले में जाकर के कोरोना के संकट से निपटने की सारी चीज़ों को देखें, ऑक्सीजन प्लांटों को चेक करें और अस्पताल का निरीक्षण करें, कोविड सेंटर जो बने थे उन पे जाकर के निरीक्षण करें और जो जो तैयारी हो सकती है वो पूरी तैयारी करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और सभी मंत्रीगण भी उस काम पर लगे हैं। जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस काम में लगे हैं।
क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें भी मुझे लगता है कि लगातार हो रही है। वापस उस स्थिति, वो स्थिति परमात्मा करे वो स्थिति नहीं आए। हम सब ये परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो स्थिति बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन तेजी से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, आ रहा है। अभी महाराष्ट्र में और बाकी के जो आंकड़े अपन देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों के, बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है। उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि पूरी सावधानी और चिंता की जा रही है। कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें जीएसटी को लेकर व्यापारियों में असंतोष है, कई मुद्दे केंद्र से भी जुड़े हुए हैं, उन्हें आप किस तरह से निपटारा कर रहे हैं? अभी आपको पता होगा कि कुछ समय पहले कपड़ा व्यवसायी जो कपड़े पर जो 5% जीएसटी लगता था वो 12% किया था, और उस दौरान हम वित्त विभाग की बैठक में दिल्ली गए हुए थे और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यह विषय था। चूँकि बड़ा गंभीर विषय था और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सारे व्यापारी, वहाँ के कपड़े के जो कारखाने में काम करते हैं वो कारीगर, सब लोग जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो भी बड़े परेशान थे। और इसी बात को लेकर के 31 तारीख को बजट पूर्व तैयारी के संबंध में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बुलाया था कि अपने अपने प्रदेशों के बारे में वो बताएं और कैसे अच्छा बजट हो सकता है। आम बजट, केंद्र सरकार का आम बजट कैसे अच्छा हो सकता है, उसमें क्या सुझाव दिए जा सकते हैं और प्रदेश की ओर से आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने एक अच्छी परंपरा की शुरुआत राष्ट्रीय वित्त मंत्री, हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने की है। मैं उसके लिए मैंने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की ओर से भी उनको धन्यवाद दिया है हमने। और उसके बाद जैसा ये विषय आया तो अर्जेंट में फिर एक एजेंडा 30 तारीख की शाम को आया और 31 को फिर वो बैठक हुई। उसमें सारे राज्यों ने सहमति व्यक्त की और उस विषय को फिर डेफर किया और 12% से फिर 5% जीएसटी का निर्णय रखा। अभी कल मेरे पास में काफ़ी व्यापारी भोपाल के आए थे। जूता, जो फुटवेयर के जो व्यापारी हैं वो लोग आए थे कि भाई हमारा भी 5% से 12% किया है, हमारे सभी गरीब तबके के लोगों में ये काम होता है, तो इस पर ज़रा पुनर्विचार किया जाए। तो निश्चित रूप से उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए जब भी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें इस विषय को रखेंगे और यहाँ से जो उनने मुझे ज्ञापन दिया है उसको मैं दिल्ली जीएसटी काउंसिल के पास पहुँचाने का प्रयास करूँगा पूरा, और उनकी जितनी मदद हो सकती है उसमें करेंगे। नई शराब नीति को लाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है जगदीश जी? और दूसरा ये भी कि सरकार ने आदिवासियों के लिए भी जो है अपने महुआ उत्पादन, महुआ शराब की भी घोषणा की थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से। ये दोनों मुद्दों पर कितनी प्रगति हुई? अभी उसमें हेरिटेज वाले मामले में, जो आदिवासी के मामले में जो विचार किया था, उसमें भी 2 जिले डिंडोरी और अलीराजपुर, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी वहाँ पर ये काम शुरू किया है ताकि उनको रोजगार मिले। और इसमें प्रयास ये है कि उस आदिवासी इलाके में हमारे नौजवान साथियों को बैंकों से कांटेक्ट करके जितने भी मशीनें वगैरह जो भी उपलब्ध हो सकती है वो, और भी इसमें जो लगने वाले साधन हैं उनका प्रबंध करवा करके उनको अपने पांव पर खड़ा होने का भी अवसर मिलेगा और वो जो महुआ जो वहाँ पैदा होता है उसका उपयोग भी होगा। निश्चित रूप से अच्छा कदम है। और अभी वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो काम चल रहा है, पहले उसको हम पूरी तरह से देखेंगे कि भाई उसमें क्या स्थिति है, कैसे बनती है, क्या बनती है, और सारे मार्केट में उसको बेचने का भी एक बना रहे हैं कि भाई वो कहीं भी मध्य प्रदेश में कहीं भी उसको बेच सकते हैं। तो अभी 2 जिले में उसका प्रारंभ कर रहे हैं। कौन से वो जिले? अलीराजपुर और डिंडोरी। कब तक शुरू हो जाएगा? बस अब मुझे लगता है कि वो तैयारी काम चल रहा है उस पर, अतिशीघ्र मुझे लगता है कि जल्दी वो उसका परिणाम सामने आएंगे। और नई शराब नीति क्यों इतनी देरी हो पा रही? हाँ, उसके बारे में अभी मंथन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैठक हो रही है, अभी 1-2 बैठक हुई, उसमें विचार विमर्श हुआ, बहुत जल्दी उसका निर्णय कर देंगे। एक सवाल और कि अवैध शराब को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? पहले भी कई ऐसे मामले आए थे, जहरीली शराब पीने से भी लोग मारे गए थे, तो उनमें क्या प्रगति हुई जांच की और अवैध शराब को रोकने के क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? वो जांच रिपोर्ट अभी आना है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें जितने भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होना चाहिए वो होगी। और जहाँ तक सवाल अवैध शराब वगैरह का है तो पूरी सख्ती से पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मिलकर के सम्मिलित कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी तरह से
नियंत्रण करके रख रहे हैं। कहीं इस प्रकार की सूचना आती है तो कड़ी कार्रवाई करते हैं। आबकारी अमले को और मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, उनको और सुविधा संपन्न किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि अमला कम है तो अमला ज़्यादा से ज़्यादा अमला हो जाए, इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मंत्री जी, जहाँ पर आप नए जो है टैक्सेस कलेक्ट करने को लेकर विचार कर रहे हैं, जहाँ से रेवेन्यू और जनरेट किया जा सकता है? सारे। अब मुझे लगता है कि इस बारे में रोज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं। उस समीक्षा में हर विभाग की समीक्षा हो रही है और उसमें कैसे रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है, बिना बोझ पड़े और आत्मनिर्भर भी बने, सभी प्रकार का विचार करके हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ विभागों की ये शिकायत रहती है कि वित्त विभाग उनकी जो फाइलें हैं वो ज़बरदस्ती रोक लेता है, कई काम में रुक जाते हैं, तो इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं। वित्तीय संसाधन को देखते हुए सब निर्णय लेते हैं, सरकार को चलाना भी है, तो जहाँ ऐसा लगता है रोकने जैसा तो वहाँ रोकते हैं, नहीं तो कोई, मुझे लगता है कोई आवश्यक काम रुकते नहीं है। जी, आखिर में क्या कोई सरकार की विकास की योजना है वो कोई बाधित होने की आपको आशंका लग रही है, या फिर आपको लगता है नहीं आप सस्टेन करेंगे, सरकार रेवेन्यू प्रॉपर जनरेट कर लेगी? मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी नहीं, और दिक्कत आएगी तो उसको बराबर समस्या का समाधान करने में सरकार सक्षम है, सरकार पूरा काम करेगी। बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी हमें समय देने के लिए। तो जगदीश देवड़ा जी, वित्त मंत्री मध्य प्रदेश, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और जो भी बेहतर कदम हो सकते हैं वो मध्य प्रदेश सरकार उठा रही है। जहां तक व्यापारियों की चिंताओं का सवाल है, उन्हें भी समय समय पर निराकरण किया जा रहा है। जो भी समस्या उनके सामने लाई जा रही है उसे केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी सुलझाने के लिए हर संभव कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन आनंद के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।